नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिम अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज़ इंडिसेस? इंडिसेस का एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब 2 को हमने 3 बार लिखा और मल्टीप्लाई किया तो उस चीज़ को हम इंडिसेस कहते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है 1/2 की पावर 4 मतलब 1/2 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार मल्टीप्लाई किया। या एक और एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे 7 की पावर 2, तो इस 2 का मतलब है कि 7 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखिए कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ए यानी कि बेस और दूसरा होता है एम यानी कि इंडेक्स ऑफ पावर। ए मतलब कि ये वाला नंबर, ठीक है, और एम मतलब कि ये नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर एम किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो 6 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, 1 2 3, ठीक है। तो इस नंबर को जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम इंडेक्स ऑफ पावर बोलते हैं। अब इंडिसेस में जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ही हम सॉल्व करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का रूल है और इसका फॉर्मूला है, दिस इज इट्स फॉर्मूला। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पर भी ए है, मतलब बेस जो है सेम होना चाहिए। पावर डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। और जब वो मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, बेस सेम है तो बेस को हमने एक बार लिखा और पावर्स को ऐड कर दिया 2 की पावर 7। इनके बोलने का मतलब है कि अगर तुम इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर इक्वल ही आएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 7 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 10। उसी तरह से यहाँ पर भी। अब क्या बोला मैंने कि इसको बार बार मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए एंड पावर कैन बी डिफरेंट और सेम। बस अगर आपके पास सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब चलिए डिवीजन का केस देखते हैं। डिवीजन, दिस इज द फॉर्मूला कि जब 2 बेस सेम बेस है अगेन और पावर्स आर डिफरेंट और कैन बी सेम, तो अगर ये डिवीजन में है तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, तो पावर्स को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। कब, जब दोनों बेस क्या है, सेम है, दोनों 2 2 है। सपोज अगर बेस सेम ना हो तो आप फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेस शुड बी सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, तो 3 माइनस 3 0। उसी तरह से फ्रैक्शन 1 की पावर 3, 1/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 6। सो डिवीजन में है, डिवीजन में है तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट में ये आंसर आया। अब तीसरा रूल है, तीसरा रूल है a की पावर m की पावर n, मतलब आपके पास एक टाइम पर 2 पावर्स है, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर।
तो क्या हमारा फॉर्मूला बन रहा है, उस सिनारियो में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाफ हाफ की पावर 3 ब्रैकेट हाफ, और इसको फिर फॉर्मूले से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ किया, और हमारे पास आ गया 3/2। उसी तरह से 2 की पावर हमने 5 ली, एग्जाम्पल -5 लिया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो क्या आ गया, 2 की पावर -25 हमारा आंसर आ गया। Our fourth rule is a multiplied by b की पावर n is equal to a की पावर n multiplied by b की पावर n। ठीक है, दिस इज आवर फोर्थ रूल। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है और उसको पूरे को ब्रैकेट में लेके a की पावर शो की है, तो इसका मतलब है कि जब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। या जैसे 15 लिया, 15 का पावर जो है 2 है, ठीक है, जब मैंने इसको ओपन किया मतलब 15 के फैक्टर्स किए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जार 15 होते हैं, पावर उनकी आ गई 2। ठीक है, इसको पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे अलग करके लिखोगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। चलो इसको ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 जार 15, 15 का स्क्वायर यानी कि एट द एंड आपके पास अगेन 225 ही आएगा। ठीक है, अभी इसको स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, 5 5 जार 25 एंड 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, एंड ये भी क्या आ जाएगा 225। तो हमारा आंसर क्या होगा, तीनों केस में क्या होगा, सेम होगा। अब रूल नंबर 5, नाउ दिस इज द 5th रूल एंड दिस इज द फॉर्मूला कि जब आपके बेस डिफरेंट है, ठीक है, बेसिस आर डिफरेंट, एक a है एक b है, और पर इनकी होल पावर क्या है, m है, तो मैं इसको अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ, a की पावर m अपॉन b की पावर n। और चलिए इसको सॉल्व कर, एक एग्जाम्पल की हेल्प से और सॉल्व करके लिख समझते हैं। 2/3 की पावर 3 है इक्वल टू 2 की पावर 3 है, और 3/3 की पावर 3 है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या ये सही है। 2/3 को मैं ओपन करके लिख देती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो ये हमारा है। अब इसको इस साइड वाले को 2 को पहले ओपन कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 3 को अब ओपन कर देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप देखोगे कि हमारा आंसर सेम ही आ रहा है दोनों तरीकों से, अगर इसको ऐसे लिख रहे हो तब भी और इसको ऐसे लिख रहे हैं तब भी। नाउ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर कि अगर किसी की पावर 0 है तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई भी पावर लगी है मतलब ये नंबर उतनी बार ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर मतलब 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेगा। अगर 2 की पावर 1 है तो मतलब एक ही 2 आएगा, और जब 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो 2 भी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, हम 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 0 ले लिया तो आप जब नेक्स्ट वैल्यू लोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और हमारे सभी आंसर्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर है वो हमेशा हम 1 लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। कई बार एग्ज़ाम्स में ये चीज़ जो है एकदम डायरेक्ट पूछी जाती है और बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि इसको कैसे करना है। जैसे 2 3 5 एग्जाम्पल के लिए इसकी पावर 0 दे दी है, प्लस 2 3 7 की पावर 0। अब इसको बोला है कि इसको सॉल्व करो, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे 0 लगा है, इधर भी 0 लगा है, इसकी क्या आ गई 1 और इसकी भी क्या आ गया आंसर 1, 1 + 1 2 हो गया डायरेक्ट।
नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसकी पावर किस में है, नेगेटिव में है, तो उसको हम 1/a की पावर n भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/a की होल पावर n भी लिख सकते हैं। ये तीनों मेथड जो है करेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 2 की पावर -2, तो इसको मैंने लिखा 2 की पावर 2 और 2 की 1/2 की पावर 2, दोनों मेथड से ये ठीक है। या 3/2 है, उसकी पावर -2 है। तो जब नेगेटिव होती है तो क्या ये कि यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होता है, ये 2/3 हो जाता है और इसकी पावर 2 हो जाती है। सो दीज आर द 7 रूल्स जो हम इंडिसेस में यूज़ करते हैं। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 12 की पावर -2 ब्रैकेट 2/12 की पावर 2 होल ब्रैकेट -2। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे 2 पावर्स हैं, मतलब पहला फॉर्मूला तो लग जाएगा a की पावर अगर m है और उसके ऊपर भी n है तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n होगा। यानी 12 की पावर -2 है और उसके ऊपर पावर 2 है, तो यानी 12 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 12 की पावर -4 हो जाएगी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में उल्टी है, थोड़ा सा 2 पहले दे दिया -2 बाद में, तो आंसर तो वही आ जाएगा -4। अब इसको लिख दीजिए कि आ जाएगा 12 की पावर -4, 12 की पावर -4। फॉर्मूला अब बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? a की पावर m, a की पावर n डिवाइड करके आएगा m माइनस n, यानी कि 12 की पावर -4 -4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस लगा है, ठीक है, और ये वाला बीच वाला माइनस, ये वाला माइनस ये वाले माइनस से आया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 -4 +4, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 - 4 0, यानी कि 1। हमारा राइट आंसर क्या आ गया? हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज द क्वेश्चन 16 की पावर 9 डिवाइड बाय 16 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3 इक्वल टू 16 की पावर क्या? मतलब कि इसको जब इस हिस्से को जब आप सॉल्व करोगे तो 16 की पावर कितनी आएगी? तो पहली चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे साइन, 2 साइन है, एक डिवीजन में है और एक मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारी सबसे पहले दुविधा है कि कौन सा जो ऑपरेशन है हमें पहले सॉल्व करना है। तो याद करो बोर्ड मास पढ़ा था आपने, तो उसमें क्या आता है? पहले डिवीजन आता है फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, तो सबसे पहले हम डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे। अब डिवीजन वाला सॉल्व करना है, यानी 16 की पावर 9 है, 16 की पावर 4 है। यहाँ पर अब बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट, यानी 16 की पावर 9 - 4 आपको क्या दे देगी? 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3। अब मल्टीप्लिकेशन है मतलब, और बेस भी क्या है? सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, यानी कि 16 की पावर 5 + 3 16 की पावर 8। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 8। यहाँ पर क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कि 17 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 7.3 डिवाइड 17 की पावर 4.2 इक्वल टू 17 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो अगेन यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन का आ जाएगा 17 की पावर 7 - 3 माइनस 4 - 2, क्या आ जाएगा? 7 - 3 4 - 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.3, यानी कि 17 की पावर क्या आ जाएगी? 3.1। हमारे पास क्या है? 17 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 3.1,
मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 17 की पावर 3.5 प्लस 3.1 यानी कि 17 की पावर 6.6। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है 81 की पावर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 4.5 डिवाइड बाय 3 की पावर 4.8 इक्वल टू 9 की पावर x या क्या होगी। तो अगर आप देख रहे हो कि इन सब का जो बेस है वो डिफरेंट है, तो मतलब कि हम इसको ना ही डिवाइड कर सकते हैं और ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट एक और चीज़ नोटिस करने लायक है कि 81 एंड 9 जो है 3 के फैक्टर्स हैं। मतलब 81 को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 27 3s आर 81 यानी कि 3 की पावर जब 4 होती है तब आपके पास 81 आता है। उसी तरह से अगर 9 को आप ओपन करो मतलब फैक्टर्स लिखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 की पावर 2 है तो आपको 9 मिलता है। तो 81 और 9 की जगह ये चीज़ को रिप्लेस कर दो। 81 की जगह आएगा 3 की पावर 4 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 3 की पावर 4.8। अब आपको पता है कि जब हमारे पास किसी बेस के ऊपर दो पावर्स आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 5.0 सॉरी 10.0 क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 100। सो हमारे पास आएगा 10.0 मल्टीप्लाई बाय 2 5 जार 10 और 90 यानी 9.0 डिवाइड बाय 3 की पावर 4.8। अगेन हम बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। सो डिवीजन वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 9 माइनस 4.8। कैसे सॉल्व करेंगे, 9.0 4.8 यहाँ से गई पावर 10 2.8 आ गया 8 माइनस 4 4। तो 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4.2 सॉल्व करेंगे। 3 आंसर क्या आ जाएगा 10 प्लस 4.2 यानी 14.2। लेट्स चेक द आंसर। नो हमारे पास 9 की पावर पूछी गई है तो हम पहले इसको 9 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 3 की पावर 14 माइनस 2 है। हमें पता है कि 9 कब आता है, जब 3 की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे और दूसरी साइड 3 की पावर 4.2 कर देंगे। ठीक है, तो x क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 14.2। यस, अगर हमारे बेस सेम है ना तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो x क्या आ जाएगा 7.1। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 9 की पावर कितनी आ जाएगी 7.1। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया 3 की पावर 2 ले ली और उसके बाहर x रख दिया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 7.1। Now let's move on to next question. So question number 5, if 2 की पावर x plus 2 की पावर x plus 1 equal to 48, then वैल्यू ऑफ x की पावर x इज, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। अब तुम देखो कि लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, यानी कि ये वाला साइड 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि अगर बेस सेम होता है, अगर ऐसे करके बोला होता है ना, आपने पढ़ा था फॉर्मूला, तो m प्लस n होता है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ से हम ऐसे सॉल्व करें तो यहाँ से ऐसे भी तो ले सकते हैं। मैंने ऐसे ले लिया,
अब दोनों में अगर आप देखो तो 2x और 2x कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको मैं बाहर ले लेती हूँ। अंदर क्या आ गया 1 + 2 यानी 2x की और 3 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्लियरली आप देख रहे हो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 2x × 3 है और राइट हैंड साइड में 48 है। 48 के अगर आप फैक्टर्स कर दो, फैक्टर्स कैसे करते हैं, एलसीएम ले लो, तो 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12, 2 6, 2 3 3 1 यानी कि 48 का क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अगर आप इसको देखो तो 2 कितनी बार आया है 4 टाइम्स, यानी 2 की पावर 4 की पावर × 3, तो 2x × 3, 2x × 3। अब इक्वेशन में क्या होता है ना कि अगर ये साइड इतनी गिवन है तो ये साइड इसके बराबर है, मतलब अगर 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। अगर 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब x किसके बराबर है 4 के बराबर है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि x की पावर x कितनी होगी, यानी 4 की पावर 4 आपको कितनी मिलेगी, तो 4 को कर दो 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 × 16, 256. So our right answer is 256, option C, ठीक है। So these are the questions related to indices. हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको दिस वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।